एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कई सारे सोल्जर्स गुफा के एंट्रेंस पे ही खड़े होते हैं, जिसे देखकर शुरुआत में शुन और बाकी सबको ऐसा लगता है कि ये इनके ऊपर हमला करने आए हैं। पर कुछ देर बाद हम जब नेक्स्ट सीन में देखते हैं तो वो सारे सोल्जर्स सुन को बताते हैं कि वो असल में सुन का ही इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि पास ही में कोई हीरो आया है और उनकी लीडर ने उन्हें यहाँ पर भेजा है ताकि हम सब आपको इस किंगडम की कंडीशन बता सके। इस किंगडम पे कई सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है, क्योंकि उन्हें भी पता लग चुका है कि हीरो इसी किंगडम में है और वो सारे मॉन्स्टर्स डिमांड कर रहे हैं कि आप उनसे जाकर फाइट करें। इन सब बातों को सुनकर शुन समझ जाता है कि अगर शुन उन डीमंस के पास नहीं गया तो वो सारे डीमंस इस किंगडम को तबाह कर देंगे। पर इस जगह पर शुन ये सब समझने के बाद भी सारे सोल्जर से कहता है कि वो डायरेक्ट इनसे लड़ने नहीं जाएगा। पहले वो उन मॉन्स्टर्स और डीमन की पावर देखेगा और उनका लेवल चेक करेगा, फिर ही वो डिसाइड करेगा कि क्या वो लायक है इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए या फिर उसे अभी समय चाहिए ट्रेनिंग का। अभी आगे के शुन के कहने पर काओरी और शुन वहां से उड़ते हुए उन डीमंस के झुंड के पास पहुंच जाता है, जहां पर शुन काफी दूर से ही देख लेता है कि कई सारे कीड़े जैसे दिखने वाले डीमंस उड़ रहे हैं और इनके बीच में इनका लीडर भी है। इतने सारे डीमंस की क्वांटिटी देखकर शुन और काओरी झाड़ियों के पीछे ही रुक जाते हैं और सही समय देखकर उस डीमन लीडर का पावर स्टेट और लेवल देख लेती है, जहां पर उस डीमन का लेवल 75 होता है। पर उस डीमन के स्टेट्स काफी वीक होते हैं अटैक, डिफेंस और ड्यूरेबिलिटी में। इस चीज को देखकर काओरी शुन से कहती है कि हम इन्हें आसानी से हरा देंगे, क्या हम इनके ऊपर हमला करें? इस पर शुन कहता है कि अभी सही समय नहीं है, ये उड़ने वाले जीव हैं, ये हमारे हमले को आसानी से डोज कर देंगे, इसलिए अभी हमें सब्र करना चाहिए। पहले ही हमें इनकी कमजोरी नहीं पता है, इनकी कमजोरी क्या है। बिना कमजोरी पता लगने पर हमला करना एक बेवकूफ़ी होगा। और इसके अगले ही दिन में हमें वो देखने को भी मिल जाता है जो शुन कह रहा है। हम देखते हैं कि जैसे ही इस किंगडम के सोल्जर्स उन सारे मॉन्स्टर्स और डीमन के ऊपर एरो से हमला करने की कोशिश करते हैं, तो वो डीमंस काफ़ी आसानी से इन एरो को डोज कर देते हैं और उन सारे सोल्जर्स को पलक झपकते ही मार डालते हैं। यानी जैसा शुन ने कहा था कि ये डीमंस काफ़ी आसानी से हमारे हमले को डोज कर देंगे, वैसा ही होता है। अब इस चीज़ को समझते हुए शुन, एला, मास और काओरी अगले सीन में इस किंगडम के कैसल में आ जाते हैं। शुन, एला, मास और काओरी के आते से ही वहां पर इनकी मीटिंग शुरू हो जाती है, जहां पर किंगडम के बाकी बड़े बड़े लोग भी होते हैं। और इस मीटिंग को हेड कर रही होती है इस किंगडम की आर्मी की हेड चीफ रोजेलिया। इस मोमेंट पर रोजेलिया कहती है कि हमें ज्यादा समय नहीं बर्बाद करना चाहिए स्ट्रेटेजीज और मीटिंग पर। अब इस बात को सुनते से ही शुन भी कहता है, हाँ मैं भी कहता हूँ, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए स्ट्रेटेजीज और मीटिंग पर। शुन को एग्री करता हुआ सुनकर रोजेलिया शुन से कहती है, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? इस चीज पे शुन कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं भी ये चाहता हूँ कि इस मीटिंग को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और मैं यहाँ से जा सकूँ, क्योंकि मुझे इन डीमन से लड़ने के लिए डिवाइन रियलम में जाकर ट्रेनिंग करनी है। इस बात को सुनकर रोजेलिया को थोड़ा धक्का लगता है और वो पूछती है, क्या आप हमें यहाँ पर अकेला छोड़कर जाएंगे? हम तब तक क्या करेंगे? वो हमारे पूरे किंगडम को कैप्चर कर लेंगे, हमारी आखिरी होप बस आप हो। इस बात को सुनकर शुन कहता है, बट मैंने तुम्हारी लड़ाई देखी थी, तुम ऐसे नहीं जीत पाओगे उनसे, मुझे ट्रेनिंग करनी होगी। इस बात को सुनकर रोजेलिया बोलती है, क्या आप बैटलफील्ड में काफ़ी पहले से थे? क्या आपने देखा था कि वहाँ पर मेरे सोल्जर्स मर रहे हैं, फिर भी तुम बस झाड़ियों के पीछे छुप रहे? तुम आखिर कैसे हीरो हो? अब इस जगह पर रोजेलिया को गुस्सा आ रहा था कि शुन उसके सोल्जर्स को बचाने क्यों नहीं आया, जब वो देख पा रहा था कि उसके सोल्जर्स मारे जा रहे हैं। इस जगह पर रोजेलिया को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। पर इस मोमेंट पर काओरी इस पूरे मामले को ठंडे करने की कोशिश करने लगती है, पर रोजेलिया काओरी के ऊपर भी गुस्सा होने लगती है, क्योंकि काओरी भी बस उसके सोल्जर्स को मरता हुआ देख रही थी। इस जगह पर शुन भी रोजेलिया की बातों से थोड़ा सा इरिटेट होने लगता है और रोजेलिया से कह देता है, इसमें तुम्हारी गलती है, तुम्हारे सोल्जर्स मरे तुम्हारी लापरवाही और तुम्हारी कमजोरी की वजह से। मैं तो वहाँ पर अचानक से आया था, अगर मैं वहाँ नहीं होता तब भी तुम्हारे सोल्जर्स ऐसे ही मरते। तुम्हें किसी हीरो पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम कैपेबल हो तो तुम अपने किंगडम को खुद बचाओ, मेरे ऊपर निर्भर मत रहो। और दूसरी बात, मैं उस मोमेंट पर उन्हें बचा भी नहीं सकता था, वो काफ़ी तेज थे, और अगर उस मोमेंट पर मैं उन्हें बचाने जाता तो ये भी हो सकता था कि मैं भी वहाँ पर मारा जाता। मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मैं उसके बाद इस किंगडम को ज़रूर बचाऊँगा,
पर इस समय मेरे हाथों में ये नहीं है। अब इन सारी बातों को सुनकर रोजेलिया को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। रोजेलिया सोचती है कि शुन कैसा हीरो है, वो अपने सामने लोगों को मरता हुआ देख रहा है बट उन्हें बचाने नहीं जा रहा। रोजेलिया शुन से कहती है कि तुम बस डरपोक हो, तुम्हें बस अपनी जान की फिक्र है, तुम्हें दूसरों की जान की फिक्र नहीं है। अगर तुम एक असली हीरो होते तो तुम उन्हें बचाने जाते, तुम बस एक डरपोक हीरो हो। और यह कहकर रोजेलिया बड़े ही गुस्से में शुन के पास जाकर उसे चाटा मारने ही वाली होती है। पर इस मोमेंट पर शुन एक बहुत ही एपिक मोमेंट पर जेंडर इक्वालिटी दिखा देता है और शुन रोजेलिया के चाटे मारने से पहले रोजेलिया को एक चाटा मार देता है। अब इसके बाद रोजेलिया अगेन आती है और शुन को चाटा मारने की कोशिश करती है, पर शुन अगेन रोजेलिया के दूसरे गाल पर भी चाटा मार देता है। ऐसे करते करते शुन पूरी जेंडर इक्वालिटी ही दिखा देता है। वो रोजेलिया को 3-4 चाटे रख कर देता है और वो रोजेलिया के दोनों गालों को लाल कर देता है। अब इस मोमेंट पर हालात खराब होते हुए देखकर काओरी बिना कोई देरी करे अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक से वहां पर एक डिवाइन रियलम तक का पोर्टल ओपन कर देती है। पोर्टल के अंदर जाते हुए शुन के अलावा बाकी के फेस एक्सप्रेशन से हम देख सकते हैं कि उन सबको काफी बुरा लग रहा है रोजेलिया की कंडीशन देखकर। खैर इसके बाद शुन, एला, मास और काओरी डिवाइन रियलम में आ जाते हैं। डिवाइन रियलम में आते से काओरी शुन से पूछती है कि तुम किस तरह की ट्रेनिंग करना चाहते हो। इस पे शुन कहता है मुझे क्या यहाँ पर एक गन गोड ट्रेनिंग कर सकता है। इस पे काओरी कहती है हाँ, इस डिवाइन रियलम में सारे तरह के गोड हैं, यहाँ पर गन गोड भी है, बट हम उनसे ट्रेनिंग नहीं ले सकते, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। असल में हम जिस वर्ल्ड में हैं उस वर्ल्ड में गन एग्जिस्ट नहीं करती और हम डिवाइन रियलम से वहाँ पर गन ले जाकर कोई रूल नहीं तोड़ सकते, इसलिए तुम्हें कोई और वेपन सिलेक्ट करना होगा। अब इस बात को सुनकर शुन कहता है क्या इस वर्ल्ड में आर्चरी एग्जिस्ट करती है, क्रॉस बो या फिर बो। इस बात को सुनकर काओरी कहती है हाँ, इस वर्ल्ड में आर्चरी एग्जिस्ट करती है। इस बात को सुनकर शुन काओरी से कहता है अच्छा ठीक है, तो क्या डिवाइन रियलम में कोई आर्चरी गॉड एग्जिस्ट करता है। इस पर काओरी कहती है हाँ, इस डिवाइन रियलम में सभी तरह के गॉड हैं। इस बात को सुनकर शुन कहता है क्या मैं आर्चरी गॉड या फिर गॉडेस से ट्रेनिंग ले सकता हूँ। इस पर काओरी कहती है थोड़ा मुश्किल है शुन, क्योंकि आर्चरी गॉडेस किसी को भी ट्रेन करने से पहले उसका एक टेस्ट लेती हैं जिसमें वो उससे मैजिकल बो चलवाती है। अगर वो चला पाता है तो ही वो किसी को ट्रेन करती है, वरना नहीं करती। काओरी की इन बातों को शुन बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है। वो समझ जाता है कि उसे किसी भी हालत में आर्चरी गॉडेस के इस टेस्ट को पार करना ही होगा, उसे मैजिकल बोट चलानी ही होगी। अब इस जगह पर शुन ये सब सोच ही रहा होता है कि इसी क्लाइमैक्स पर SSS रैंक लेजेंडरी हीरो का एपिसोड नंबर 7 भी समाप्त हो जाता है।